कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट हाई एपिसोड की शुरुआत होती है चाइना के सम्राट को दिखाते हुए, जहां पर उन्होंने पो के डैड को बंदी बना रखा होता है और साथ ही वो पो का पता पूछते हैं। पर पो के डैड साफ साफ सम्राट को मना कर देते हैं और बोलते हैं चाहे तुम मेरा गला भी काट लो तब भी मैं अपने बेटे का पता तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वहां पर एक शाही गार्ड आता है जो कि सम्राट को बोलता है कि आपसे मिलने के लिए एक बूढ़ी बंदरी आई है जो कि किसी जादुई चाबुक के बारे में बात कर रही है। जो सुनकर सम्राट उसे अंदर भेजने के लिए बोलता है और तभी वहां पे रेणुका आ जाती है। जो आते ही वो अपना परिचय करते हुए बोलती है कि मैं बहुत बड़ी चोरनी हूँ और मेरे पास एक जादुई चाबुक है, पर मुझे इस चाबुक के बदले आपका आधा सोना चाहिए। जो सुनकर सम्राट पहले हंसता है और फिर अपने सैनिकों को रेणुका को पकड़ने के लिए बोलता है, पर तभी रेणुका बहुत जोर से चाबुक चलाती है जो देखकर सम्राट पहले डर जाता है और फिर सोचता है कि आधे सोने के बदले इतना पावरफुल हथियार मिल रहा है, तो सम्राट रेणुका को हाँ बोल देता है। सीन शिफ्ट होता है पो और लूथर की तरफ, जहाँ पे लूथर पो को बोलती है कि अब तुम जाओ सम्राट के पास और मैं इन लोगों को लेकर जाऊंगी इंग्लैंड की तरफ, जहाँ पर इन दोनों की सजा तय होगी। जो सुनकर पो थोड़ा निराश हो जाता है, तो पो लूथर को मनाने की कोशिश करता है कि एक दिन के लिए तुम यहाँ रह सकती हो, पर लूथर उसे साफ साफ मना कर देती है और कार्लोस और वेरोका को लेकर वहां से जाने लगती है। पर तभी पो उसे आगे आकर बोलता है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है जिससे तुम जल्दी पहुंच पाओगी। जो सुनकर लूथर भी उसे हाँ कर देती है और फिर वो चारों मिलकर एक नदी के किनारे जाते हैं, जहां जाकर वो रेंट के लिए बोट मांगने लगता है। पर तभी उस शॉपकीपर ने पो का पोस्टर देखा था जो कि सम्राट ने ही लगवाया था। जो देखकर वो शॉपकीपर डर जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपनी बोट नहीं दूंगा। तो पो उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसे वहां से चले जाने के लिए बोलता है। तभी वहां पे एक चिकन आता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बोट दूंगा, क्योंकि मुझे भी वो सम्राट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो लोग उस चिकन का बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं, जहाँ पे उसके बोट पे एक झंडा भी था जिसपे सम्राट का फेस बना हुआ था और उस पे कांटा भी लगा हुआ था। इसके बाद वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं और इसी तरह वहां पर शाम भी हो जाती है। थोड़ा और आगे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी बोट्स दिखाई देती हैं और तभी कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि आज फुल मून फेस्टिवल है। जो सुनकर लूथर काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो पो से पूछती है तुम्हें पता था ना इसके बारे में। तो पो बोलता है कि वैसे तो मुझे नहीं पता था, पर मैंने एक जगह पर यहाँ का पैम्पलेट देखा था। तो वो लूथर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि अब तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो हम थोड़ी सी मस्ती तो कर ही सकते हैं, पर लूथर उसे मना करती है और आगे बढ़ने को बोलती है। तो वो बोलता है कि यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ के मोमोज भी ट्राई कर लेते हैं। जिसके बाद वो लूथर को मोमोज खिलाता है, जो खाने के बाद लूथर को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो थोड़ा सोचती है कि कभी कभार मस्ती करने में कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों खूब सारे मोमोज खाते हैं। तभी वहाँ पे कार्लोस और वरुका जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों ने हमें किडनैप कर लिया है। तो वहाँ पे शाही गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि पो को पहचान लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और लूथर और पो दोनों फाइट करके खुद को बचा ही लेते हैं और तभी वहाँ पे फुल मून आ जाता है, जिससे सभी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर पो, लूथर, कार्लोस और वरुका वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद लूथर पो पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे बोलती है कि जब तुम्हें पता था मेरे मिशन का तो तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद वो पो से बोलती है कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं और हमारा मिशन यहीं ख़त्म हो जाता है। जो सुनकर पो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो लूथर को अपना दोस्त मानता था। पर तभी वरुका जादू करती है और पेड़ की टहनियों से अपने आप को छुड़ाकर पो के हाथ का गॉन्टलेट भी खींच लेती है, साथ ही पो को बांध भी देती है। पर तभी लूथर चाकू से कार्लोस के ऊपर वार करने वाली थी, पर तभी वरुका बोलती है कि अगर तुमने मेरे भाई को कुछ किया तो मैं इस पांडे का मुंह उड़ा दूंगी। जिसके बाद वो लोग लूथर से जादुई चाबुक के बारे में भी पूछते हैं। पहले तो लूथर उन्हें कुछ नहीं बताती, पर बाद में उसे पो के खातिर सब कुछ बताना पड़ता है और वो उन दोनों को बोलती है कि जादुई चाबुक चाइना के सम्राट के पास है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर जाने से पहले वो लूथर को भी बांध देते हैं। उन दोनों के निकलते ही लूथर अपनी तलवार से उन टहनियों को काट देती है और पो को भी छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो पो को बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अब हम दोबारा से अपने मिशन में चलेंगे
और इस बार दोनों हथियार हमें एक साथ मिल जाएंगे। जो सुनकर पो काफी ज्यादा खुश होता है और वो दोनों मिलकर अपनी न्यू मिशन की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है सम्राट की तरफ, जहाँ पे उन लोगों ने रेणुका को आधा खजाना दे चुके थे, पर तभी वो हंसते हुए रेणुका को बोलते हैं कि तुमने ये सब ले तो लिया, पर यहाँ से जाओगे कैसे। और तभी वहाँ पे बहुत सारे शाही गार्ड्स आ जाते हैं जो कि रेणुका को घेर लेते हैं, पर रेणुका डरती नहीं और उन सब से मुकाबला करती है और एक एक करके सभी को ढेर कर देती है, जो देखकर सम्राट डर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।